हेलो स्टूडेंट्स, तो आज चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 1 के टाइगर किंग के टॉपिक 4 पर। कार मिल जाए। द टाइगर वाज नॉट इजीली फाउंड। लेकिन बाघ बहुत आसानी से नहीं मिल रहा था। इट सीम्ड एज ऐसा प्रतीत हो रहा था एज जैसे कि इफ इट हैड वांटनली हाइड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लॉट द महाराजाज विल। ऐसा लग रहा था कि बाघ ने अपने आप को महाराजा की इच्छा के विरुद्ध कहीं छिपा लिया था। द महाराजा वाज इक्वली डिटरमाइंड। लेकिन महाराजा अपनी इस बात पर पूरी तरह से दृढ़ थे। देखिए, ये जो इसमें डिटरमाइंड दिया गया है, इसका अर्थ होता है दृढ़ होना। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वाज फाउंड। उन्होंने उस जंगल को तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वहाँ पे कोई बाघ ना मिल जाए। एज द डेज पास्ड, जैसे जैसे दिन बीतते गए, द महाराजाज फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली। जैसे जैसे दिन बीतते गए, महाराजा की चिंता और व्याग्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब। इस बात से गुस्सा होकर महाराजा ने कई ऑफिसर को जॉब से हटा दिया। वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट। एक दिन जब उसका गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान। महाराजा ने दीवान को बुलाया एंड ऑर्डर्ड हिम, और उसे आदेश दिया टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, कि अब ये जो भूमि कर है इसका 4 भाग बढ़ा दो। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड। यह सुनकर लोग बिल्कुल असंतुष्ट हो गए। देन अवर स्टेट टू विल फॉल ए प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद हमारा राज्य जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। इन दैट केस यू में रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, और फिर तुम्हें भी अपनी पोस्ट से रिजाइन देना होगा। सेड द किंग, राजा ने कहा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट, जो दीवान था वह यह विश्वास करता हुआ घर गया दैट कि इफ़ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, कि यदि जल्दी ही महाराजा को कोई चीता नहीं मिला, द रिजल्ट कुड बी कैटेस्ट्रोफिक, तो इसका जो परिणाम होगा वह निश्चित रूप से बहुत ही भयानक होगा। कैटेस्ट्रोफिक यानी होता है अप्रिय। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम, उसने अपने जीवन को वापस लौटाने की सोची। ओनली व्हेन ही सा द टाइगर, जब उसने उस चीते को देखा, विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, जो कि मद्रास के लोगों के पार्क में से लाया गया था। एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उसके घर में छिपाया गया था। एट मिड नाइट, मध्य रात्रि में। व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, जब पूरा राज्य शांति से सो रहा था। द दीवान एंड हिज एजेड वाइफ, तो दीवान और उसकी अधेड़ जो पत्नी थी, उसने ड्रैग्ड द टाइगर टू द कार। ड्रैग्ड, यहाँ पे ये वर्ड आया है ड्रैग्ड। ड्रैग्ड का अर्थ होता है घसीटना। तो उसकी जो अधेड़ आयु की उसकी पत्नी थी, उसने और खुद दीवान ने उस बाघ को घसीट कर द टाइगर टू द कार, अपनी कार में बिठाया। एंड शोव्ड इट इन टू द सीट, और उसे सीट के नीचे छिपा दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार, दीवान ने स्वयं कार चलाई। स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, सीधे जंगल की तरफ। वेयर द महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ महाराजा शिकार कर रहे थे। व्हेन दे रीच्ड द फॉरेस्ट, जब वो जंगल में पहुँचे। द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह, तो व्हेन दे रीच्ड द फॉरेस्ट, जब वो जंगल में पहुँचे। द टाइगर लॉन्च्ड, तो चीते ने अपना जो सत्याग्रह का मामला था वो सामने किया। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और उसने कार से निकलने से मना कर दिया। द दीवान वाज थ्रोली एक्साइटेड इन हिज एफर्ट्स टू होल्ड द बीस्ट, दीवान ने पूरे प्रयास के साथ उस जानवर को कार से बाहर निकाला। आउट ऑफ द कार से बाहर निकाला। एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और उसे जमीन पर पटक दिया। ऑन द फॉलोइंग डे, आने वाले दिन। द सेम ओल्ड टाइगर वंडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, आने वाले दिन वही जो बाघ था वह महाराजा की उपस्थिति में वहीं घूम रहा था। एंड स्टूड एज, और ऐसे खड़ा हो गया। इफ इन हम्बल सुप्लिकेशन, जैसे वह विनम्र निवेदन कर रहा हो। मास्टर, स्वामी, व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, बताइए आपका मेरे लिए क्या आदेश है। इट वाज विद
बाउंडलेस जॉय। राजा के लिए ये बहुत ही अत्यंत प्रिय और आनंददायी बात थी। दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, और महाराजा ने बहुत ही सावधानी से उस जानवर की तरफ अपना निशाना साधा। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पलेड हीप। देखिए ये जो क्रम्पलेड दिया गया है, ये क्रम्पलेड जो दिया गया है इसका अर्थ होता है मृत प्राय ढेर होकर। जो बाघ था वह मृत प्राय ढेर होकर नीचे गिर गया। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, और राजा चिल्लाने लगा, देखो मैंने 100वां बाघ मार दिया। माई वोव हैज़ बीन फुलफिल्ड, आज मेरा लक्ष्य पूरा हुआ। द महाराजा वाज ओवरकम विद इलेशन, अब महाराजा अपनी व्यथा से बाहर आया। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रोट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अब तुम इस मरे हुए बाघ को अपनी राजधानी में पूरे साजो सम्मान के साथ लेकर आओ। द महाराजा हैज स्टैंड अवे इन हिज कार, और महाराजा ये कहते हुए अपनी कार में बैठ लिए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, इसके बाद जब महाराजा चले गए, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, शिकारियों ने बाघ को नज़दीकी से देखा। द टाइगर लुक्ड बैक एट दैम रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट, जो बाघ था वह अपनी आंखों को घुमाते हुए उन सैनिकों की तरफ देखने लगा। द मैन रियलाइज्ड दैट, सैनिकों ने यह महसूस किया कि द टाइगर वाज नॉट डेड, कि अभी यह बाघ मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, राजा की जो बंदूक की गोली थी वह शायद निशाना चूक गई। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट व्हिजिंग पास्ट, लगता है यह जो बाघ था यह बुलेट की तेजी को देखकर वहां बेहोश हो गया। द हंटर्स वंडर्ड, सभी शिकारियों को आश्चर्य हुआ। व्हाट दे शुड डू, अब उन्हें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड, उन्होंने यह निश्चय किया। दैट की द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, कि महाराजा को ये पता नहीं चलना चाहिए। दैट की ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि उसका लक्ष्य चूक गया। इफ़ ही डिड, यदि ऐसा उसे पता लगा, दे कुड लॉस देयर जॉब, तो निश्चित रूप से सैनिकों के जॉब चले जाएंगे। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट, उनमें से एक सैनिक ने अपनी बंदूक ली और उस बाघ की तरफ अपना निशाना साधा। एंड शॉट द टाइगर, और टाइगर को मार दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, अब की बार उसने अपना निशाना चूके बिना उस बाघ को मार दिया। देन एज कमांडेड, उसके बाद जैसा आदेश दिया गया था, बाई द किंग, राजा के द्वारा, द डेड टाइगर वाज टेकन इन प्रोसेशन, उस मरे हुए बाघ को पूरे साजो सम्मान के साथ वहां से ले जाया गया। थ्रो द टाउन, उस कस्बे में से, एंड बरीड, और उसे जला दिया गया। ए टॉम्ब वाज इरेक्टेड ओवर इट, और वहाँ उसकी एक समाधि बना दी गई। ए फ्यू डेज लेटर द महाराजाज सन 3rd बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड, कुछ दिनों के बाद महाराजा के पुत्र का 3रा जन्मदिन मनाया गया। अनटिल देन महाराजा हैड गिवन हिज एंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग, तब तक महाराजा ने अपना पूरा ध्यान केवल बाघ शिकार पर लगा रखा था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, he had no time to spare for the crown prince, अब तक उसने अपने छोटे से राजकुमार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब राजा ने अपना पूरा ध्यान अपने बच्चे की तरफ दिया। ही विश्ड टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, वह चाहता था कि वह अपने पुत्र को उसके जन्मदिन पर कोई विशेष उपहार दे। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, इसलिए वह शॉपिंग सेंटर यानी कि दुकान पर गया। इन प्रतिबंधपुरम की दुकानों पर गया। एंड सर्चड एवरी शॉप, और हर एक दुकान पर ढूंढा। बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुइटेबल, लेकिन उसे अपने बेटे के लायक कोई उपहार नहीं मिला। फाइनली ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर इन ए टॉय शॉप, अंत में वह एक खिलौनों की दुकान पर गया जहां उसने एक धब्बेदार लकड़ी का बाघ देखा। एंड डिसाइडेड, और उसने निश्चय किया, इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, कि यह उसके पुत्र के लिए सबसे अच्छा उपहार है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली
2 annas and a quarter। उस लकड़ी के बाग की कीमत मात्र 2.5 आना थी। बट द शॉपकीपर न्यू, लेकिन शॉपकीपर यानी दुकानदार जानता था दैट कि इफ़ ही कोटेड सच आ लो प्राइस टू द महाराजा, कि यदि वह महाराजा से इतने कम पैसे लेगा तो ही वुड बी पनिश्ड, तो उसे दंड दिया जाएगा अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी, आपातकालीन नियमों के अनुसार। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, योवर मैजेस्टी महाराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, कि महाराज यह किसी व्यक्ति की जो कला है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। ए बार्गेन, देखिए इसमें जो ये बार्गेन वर्ड दिया गया है इसका अर्थ होता है सौदा करना। तो ए बार्गन एट 300 रुपीज़, तो उनके बीच में 300 रुपये का एक सौदा हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, वास्तव में यह आपके पुत्र के लिए उसके जन्मदिन पर देने के लिए एक बहुत अच्छा उपहार है। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम, राजा ने ये बात उस दुकानदार से कही और उस उपहार को लेकर वह चला गया। ऑन दैट डे, उसी दिन से फादर एंड सन, पिताजी और पुत्र, प्लेड विद दैट टिनी लिटिल वुडन टाइगर, उसी दिन से पुत्र और पिता दोनों ही उस लकड़ी के बाग से खेलने लगे। इट हैड बीन कार्व्ड बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर, लेकिन उस लकड़ी के बाग को एक अकुशल खाती के द्वारा बनाया गया था। इट्स, देखिए यहाँ पे जो ये अनस्किल्ड और कारपेंटर दिया गया है, इसमें अनस्किल्ड का मतलब अकुशल और कारपेंटर का मतलब होता है खाती। तो उस बाग को एक अकुशल खाती के द्वारा बनाया गया था। इट्स सरफेस वाज रफ, इसीलिए उसकी सतह जो थी वो बिल्कुल ख़राब थी। टिनी स्लाइवर्स, देखो यहाँ पे ये जो टिनी स्लाइवर्स दिया गया है इसका मतलब है छोटी छोटी फांस ऑफ वुड, लकड़ी की। उस बाग की सतह पर लकड़ी की छोटी छोटी फांस थी। स्टूड अप द क्विल्स ऑल ओवर इट, ऐसे लग रहा था जैसे पूरे बाग पर वो कीलों की तरह उठ रही थी। वन ऑफ दोज स्लीवर्स पर्स्ड द महाराजाज राइट हैंड, उनमें से एक फांस राजा के दाहिने हाथ में लग गई। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, उसने उसे अपने बाएं हाथ से निकाल लिया। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और राजकुमार के साथ खेलना जारी रखा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के दाहिने हाथ में इन्फेक्शन हो गया। इन 4 days, 4 दिनों में, इट डेवलप्ड इनटू ए सेपरेटिंग सोर, और 4 दिनों में वह एक बड़ा घाव बन गया। विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, जो पूरी भुजा पर फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रोट इन फ्रॉम मद्रास, मद्रास से इसके लिए 3 फेमस यानी प्रसिद्ध जो डॉक्टर थे उनको बुलाया गया, चिकित्सक थे उनको बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग ए कंसल्टेशन दे डिसाइडेड, आपस में विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने निश्चय किया टू ऑपरेट, की इसका ऑपरेशन किया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो ये ऑपरेट शब्द है इसका अर्थ होता है ऑपरेशन। द ऑपरेशन टुक प्लेस, और इस प्रकार से ऑपरेशन किया गया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट, वो 3 डॉक्टर जिन्होंने ये ऑपरेशन किया, केम आउट ऑफ द थिएटर, वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। एंड अनाउंस्ड, और उन्होंने घोषणा की, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा। द महाराजा इज़ डेड, लेकिन महाराजा मारे गए। इन दिस मैनर, इस तरीके से, द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज। देखिए यहाँ पे जो ये रिवेंज दिया गया है, ये रहा रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। तो इस प्रकार से जो अंतिम बाघ था उसने अपना बदला ले लिया अपॉन द टाइगर किंग, उस बाघ राजा से। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा यह पहला जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छी वीडियो के रूप में या एक बोर्ड पर एक बहुत ही अच्छी वीडियो के रूप में आपको समझाऊंगी। तब तक के लिए थैंक्स।